हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो है Q&A एंड सेल्फ केयर काइंड ऑफ वीडियो। मेरे बालों को, मेरे चेहरे को, और मैं जब से फ्रांस आई हूँ, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 2 months एंड मैं सच में ना अपने बालों का ध्यान रखती हूँ, ना अपने स्किन का ध्यान रखती हूँ। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ बिकॉज ऑफकोर्स यहाँ पर वो प्रोडक्ट नहीं मिलते जो मैं यूजुअली यूज़ करती थी, और मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, सो आई कांट टेक अ रिस्क। बहुत सारे रीजंस हैं और टाइम भी नहीं होता क्योंकि हर वीकेंड में घूम रही होती हूँ और मंडे टू फ्राइडे में काम कर रही होती हूँ। थोड़ी आवाज़ आएगी क्योंकि बाहर रोड है। मैं यहाँ पर, आपको दिख ही रहा होगा, ये दरवाज़ा है, तो मैं किस तरीके से शूट कर रही हूँ। ऑफकोर्स आई वांट अ नेचुरल लाइट, तो मैंने सोचा कि जब सब कर ही रही हूँ, कैमरा उठा लेते हैं और एक वीडियो बना लेते हैं। बिकॉज आई हैव सो मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइज। मैं मोबाइल में शूट कर रही हूँ तो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं फ्रॉम इंस्टाग्राम, फ्रॉम यूट्यूब, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। सो आई थॉट लेट्स आंसर देम टुगेदर। बिकॉज द प्रॉब्लम इज, जब मैं मैसेज में आप लोगों को आंसर कर रही हूँ या आप जो यूट्यूब वीडियो के नीचे क्वेश्चंस करते हो उसमें जब मैं आंसर दे रही होती हूँ तो मैं उतने अच्छे से आप लोगों को बता नहीं पाती हूँ। एंड आई एम अ वेरी चैटी पर्सन, तो मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक क्वेश्चन में देना चाहती हूँ पर दे नहीं पाती हूँ। सो आई थॉट इट विल बी अ रियली नाइस थिंग टू डू। और मेरी एक नई प्रॉन स्किन है जो आप मेरे व्लॉग्स में देखते होगे। मोस्टली मैं ऐसे ही रहती हूँ, मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, तो आप देख रहे होगे। देर वॉज अ टाइम कि मेरे इतने ज़्यादा एक्नेस थे कि अब तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दाग, स्कैर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि थे तब, बहुत सब कुछ करा के देख चुकी हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं होता कि होम्योपैथिक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आई डन एवरीथिंग। बट जो मैं अभी करती हूँ वो थोड़ा फ़ायदा देती है ऑफकोर्स, एंड आई थिंक दैट सूट्स मी। मैं वहीं रहती हूँ, पीरियड्स टाइम में फिर से होने लगते हैं एक्नेस, एंड नाउ आई रियली डोंट केयर। पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मेरे बाल, बिकॉज यहाँ पर आके एक तो प्रॉब्लम ये हो गई, मेरे बाल एकदम से बहुत ऑयली हो जाते हैं, पता नहीं, बहुत ड्राई हो जाती है, बाल ऑयली हो जाते हैं और नीचे की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और पेनफुल होती है। तो हेयर इज़ आर पैराशूट कोकोनट ऑयल। बहुत मुश्किल से इंडियन मार्केट में मुझे मिला, यहाँ पर कहीं नहीं मिल रहा था। एंड कर्ड, दैट्स इट। मॉइस्चराइज के लिए, बालों को मॉइस्चराइज करेगा बोलते हैं, तो उसके लिए हम लगाने वाले हैं अपने बालों में। तो सबसे पहले मैं यही करती हूँ और फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मूविंग थिंग हैपन। ओके, क्योंकि मैंने वीडियो में बहुत टाइम तक ये बात बताई नहीं थी, जब तक सब कुछ कंफर्म, जब तक वीज़ा नहीं आ गया था ना, मैंने किसी को नहीं बताया था। इवन जस्ट आवर फैमिलीज एंड आवर वेरी क्लोज फ्रेंड्स को ये बात पता थी कि हम जा रहे हैं, बाकी किसी को भी नहीं पता थी। बिकॉज इंडिया में ना क्या प्रॉब्लम था, चल रहा है कि वीज़ा जल्दी आ नहीं रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं, तो वी डोंट वांट कि हम इतना हल्ला मचा दें और लास्ट में कुछ नहीं हो। फिर भी पीपल जो हंसेंगे, जो बोलेंगे, और हम वो सब अवॉइड करना चाहते थे। तो हमने ये बात किसी को नहीं बताई और अपनी फैमिलीज़ को भी बोला था कि ये बात किसी को मत बताना जब तक फुल एंड फाइनलाइज नहीं हो जाता। तो हाँ, तो हाउ थिंग हैपन, सो वो हैपन बहुत टाइम से ही था, बट बोलते हैं ना कि जब सही समय आता है तभी होता है, तो वो सही समय अब आया। वो शायद कोविड के पहले से ही कहीं ना कहीं थिंग हैपन होने का हो रहा था कि ऐसा होगा कि हम जाएंगे। सो वैभव का पहले से था, बिकॉज ही वर्क्स इन SAP प्लेटफॉर्म में वो काम करते हैं, ठीक है। SAP में काम नहीं करते, ये मैं सोच रही हूँ कि उनकी कंपनी SAP है, पर वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए SAP प्लेटफॉर्म में या ERP में काम करते हैं। तो मोस्टली प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनली होते हैं और ये फंक्शनल कंसल्टेंट्स हैं, तो उनको जाना भी होता है, मतलब आपको क्लाइंट साइड जाना ही पड़ेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट मूविंग थिंग हैपन। आई थिंक 1 महीने के विद इन वी वर फ्लाइंग, मतलब इतना फास्ट हुआ सब कुछ। तो इट इज़ लाइक दिस हाउ मूविंग थिंग हैपन। नेक्स्ट है, व्हेन यू आर प्लानिंग अ बेबी, व्हेन वी आर प्लानिंग अ बेबी। इसका आंसर बहुत अच्छा है, वैभव देते हैं। अभी तो मैं खुद बच्चा हूँ, अभी तो हम खुद बच्चे हैं, एंड आई थिंक इट शुड बी आवर पर्सनल चॉइस। और हमको जब लगेगा, जब फीलिंग आएगी तो हो जाएगा और पता चल जाएगा बस। मूविंग अब्रॉड वाज टफ फॉर यू, मूविंग अब्रॉड वाज टफ फॉर मी यार। इट वॉज सुपर टफ, इट इज़ स्टिल टफ। जाने दो, यहाँ की बाइक बहुत हल्ला मचाती है, पता नहीं यहाँ की बाइकें इतना क्यों हल्ला मचाती हैं। सो मूविंग अब्रॉड was super tough for me, still tough, still I miss my home, still I miss everything, and because festive season is near, I am like, कैसे समझाऊँ, मैं बहुत होम सिकनेस फील करती हूँ। I miss my home a lot, I cried like twice a day sometime, I literally cry twice a day। कभी कभी ऐसा होता है कि गणेश चतुर्थी के दिन भी मैं रोई थी 2 बार, इवन मैं पूजा करते करते रोई थी। तो मैंने अपने सर पे दही लगा लिया है,
इट वॉज सो सिंपल एंड इट्स रियली गुड. मतलब अगर आपको मेरी तरह कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या विंटर्स आने वाले हैं ये प्रॉब्लम होती है, ट्राई दही एंड कोकोनट ऑयल. इट इज़ रियली वर्किंग फॉर मी. नेक्स्ट मेरे फेस में आई एम गोइंग टू यूज़ सिंपल सी चीज़ है, बेसन, हल्दी, थोड़ा सा हनी, दैट्स इट. हम इसे एज अ फेस पैक यूज़ करेंगे. बट हाँ, और ये मेरी कॉफ़ी का एक घूंट लेते हुए, आई बॉट अ न्यू कॉफ़ी मग, ट्रैवलिंग मग. इसके ऊपर भी है, बहुत गर्म रहता है, बहुत सही है. दिखावा करने वाली चीज़ है लेकिन बस सही लगता है. तो यार थोड़ी चीज़ तो दिखावे के लिए भी लेनी चाहिए ना. इंडिया इज़ बेटर और फ्रांस. तो इंडिया इज़ बेटर और फ्रांस बहुत ही सिंपल से बताती हूँ. जब आप अपने किसी अमीर रिलेटिव के घर जाते हो, 2 दिन अच्छा लगेगा, 3 दिन अच्छा लगेगा, चौथे दिन ना अपने घर की याद आएगी और अपना घर ही अच्छा लगेगा, चाहे अब कुछ भी हो जाए. तो जब आप बोलते हो डेवलप कंट्री ये होगा वो होगा, लेकिन अपना देश अपना ही होता है. यहाँ पर एक फेयर होता है ना, एक दिल में एक डर होता है, कहीं ना कहीं मेरे होता है. आपको अपना हर समय अपना आइडेंटिटी अपना साथ लेके चलना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि मैं कभी अपने घर से बाहर नहीं रही हूँ. मैं शायद 12th के बाद हमेशा घर से बाहर ही रही हूँ. कोविड के समय में 3 साल तक अपने मम्मी पापा और भाई से नहीं मिली थी. एंड आई रियली डोंट, मतलब मुझे से कोई याद नहीं आती थी. मैं रोना नहीं होता था. मैं कॉलेज में भी 4 साल बाहर पढ़ी, हॉस्टल में पढ़ी हुई हूँ, फिर जॉब के लिए बाहर रही हूँ, पीजीज़ में रही हूँ. बट सो गाइज इट्स सो डिफरेंट, इट्स सो डिफ़िकल्ट एंड आई लव इंडिया एनी डे. मतलब अब मुझे वो गाने का रियलाइजेशन होता है, वो क्या, पेरिस देखा, ये देखा, वो देखा, लेकिन सबसे सुंदर इंडिया भाई. वेयर यू एंड योर हस्बैंड वर्क. हाँ, ये क्वेश्चन मुझे बहुत आया था. जब से हम फ्रांस मूव हुए तो लोगों को बहुत मन है. देखो यार, वेयर वर्क तो आई कांट टेल, देयर आर सो मेनी रीजन. वी बोथ वर्क इन एन एमएनसी फर्म एंड आई वर्क इन HR. माई हस्बैंड, एज आई टोल्ड यू, ही वर्क इन लाइक SAP, इज़ अ टीम लीड समझ लो. हाँ, और मैं सीनियर रिक्रूटर हूँ. मैं रिक्रूटमेंट में काम करती हूँ. अब प्लीज़ यार नीचे मत डालना जॉब वाली बात है, ऐसे नहीं होता, ठीक है. मैं ये मुंह पे लगा ही लेती हूँ, इतनी देर से क्वेश्चंस के आंसर दे रही हूँ, क्योंकि ना मैं इतना बड़बड़ाती हूँ. मैं 3 क्वेश्चन में ही 11 मिनट खा चुकी हूँ सब, ठीक है. नेक्स्ट इज पेरिस इज एग्जैक्टली सेम लाइक एमिली इन पेरिस. भयंकर वो नाटक देखने के बाद, मतलब वो सीरीज या ड्रामा देखने के बाद जब मुझे पता चला हमें पेरिस मूव होना है, मैं लिटरली बहुत डर गई थी. मतलब मेरे रोने आ गए थे कि ऐसे घर में मैं कैसे रहूँगी यार. मतलब जहाँ ऐसा, मतलब जैसे यार हमारे यहाँ नाटक नहीं दिखाते. तुम लोग क्या हम ऐसे सोना चांदी पहन के सोते हैं क्या? मतलब ऐसा होता है क्या सच में? तुम लोग बताओ. वैसे ही हुआ है, उसमें थोड़ा सा ड्रामा फिट करा है. हाँ, ऑफकोर्स दे डोंट टॉक मच इंग्लिश, दे डोंट नो इंग्लिश, बट दे आर नॉट बैड पीपल. मैं 2 महीने से रह रही हूँ, मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि मैं बोलूँ हाँ मतलब जैसा उसमें हो रहा था. देर आर नाइस पीपल एंड यार कैसे, और घर भी अच्छे मिल जाते हैं, बहुत सुंदर होते हैं. तो मैं जहाँ रह रही हूँ, इट्स अ वेरी हाई टेक मॉडर्न घर. हाँ, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, आई नो, और इन लोगों को नहीं आती, बट दे ट्राई. इफ़ आप अगर वो स्माइल कर रहे हैं, वो हमेशा स्माइल करते हैं. दे ऑलवेज से बोंजो बोंजो बोंजो. इट वॉज नॉट एग्जैक्टली सेम, इट वॉज सेम in some points like culture and all, but it's not exactly same. That where is कूपर? वही बहुत क्वेश्चन आ रही है, कूपर का है. कूपर हमारे घर में ही है, बेंगलोर वाले घर में मेरे भाई के साथ है, और वो बहुत हेल्दी हो गया है, मोटा हो गया है, वेट बढ़ गया है, और उसका तो प्रॉपर चेकअप होते हैं कि उसे कुछ होता है या नहीं, कुछ हो तो नहीं रहा. ये वो बहुत हेल्दी है, और वो घर पे ही है, तो उसको ऐसे चेंजेस नहीं मिल रहे हैं. उसको लग रहा है कि हम लोग आएंगे. प्लस वो मेरे भाई के साथ है, जिसके साथ वो पहले से ही बहुत अटैच्ड है, रहा हुआ है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है. बढ़िया है, वो खाना वाना मस्त खाना खा रहा है, ज़्यादा ही खा ले रहा है कभी कभी. इस तरह चिंता मत करो. कूपर कब आएगा यार? यहाँ ना आने के लिए बहुत सारी प्रोसेस होती है, क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा. अभी मैं प्रॉपर प्रोसेस बताती हूँ कि फ्रांस में आपको मूव करवाना है डॉग, तो क्या क्या प्रोसेस होती है. सबसे पहले वो सारी वैक्सीनेटेड होना चाहिए. वैक्सीनेशन के 1 महीने बाद ही आप ब्लड सैंपल सबमिट करोगे और उसे यूके भेजोगे, बिकॉज इंडिया में अभी तक कोई लैबोरेटरी नहीं है रेबीज़ वाली. तो वो यूके जाता है और 3 महीने की उसकी वेटिंग होती है. 3 महीने बाद वो वो आता है रिपोर्ट कि हाँ रेबीज़ नहीं है, और तभी आप अपना कुत्ता भेज सकते हो. अभी उसका एक वैक्सीनेशन बचा था, जब हमारा कंफर्म हुआ तो हमने उसको वैक्सीनेशन लगाई. वैक्सीनेशन होने के 1 महीने बाद, तो 1 महीना अब हुआ जाके, उसका ब्लड सैंपल गया है. अब के बाद भी उसे 3 महीने लगेंगे, तो नवंबर तक का टाइम लगेगा. और उसके बाद उसको न्यूटेट करना था, न्यूटेट हो चुका है, और ऑपरेशन सक्सेसफुल. अब तो मतलब सब कुछ सही हो गया. न्यूटेट हुआ था तब थोड़ा टेंशन था, बट प्रिंस ने थैंकफुली बहुत अच्छे से सब कुछ संभाला. मैंने प्रोसेस भी बता दिया और सब बता दिया, ठीक है. फ्रेंच पीपल आर रूड.
आई डोंट थिंक फ्रेंच पीपल आर वेरी रूड और कुछ काइंड ऑफ, बिकॉज ऐसा कभी हुआ, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों से एनकाउंटर हुआ है जब घर लिया था तब, और अभी भी हम एक फ्रेंच लोगों के ही घर में रह रहे हैं जिसने हमें घर दिलाने में हेल्प किया था, पियर, वो भी फ्रेंच ही था। और मोस्टली फ्रेंच लोग ही रहते हैं, हम उस कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ पर सब लोग फ्रेंच हैं, हम फ्रेंच कॉलोनी में रहते हैं बेसिकली। तो यार हर कोई फ्रेंच है एंड दे आर वेरी नाइस, दे ऑलवेज स्माइल, दे ऑलवेज ग्रीट यू। सो एनीवे हम लोगों को ऐसा परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए किसी भी लोगों के लिए, किसी भी कम्युनिटी के लिए, कि डू फ्रेंच पीपल रूड। यार अपने इंडिया में बहुत लोग रूड होते हैं और बहुत लोग अच्छे। एनीवे ऐसे जज नहीं करना चाहिए कि फ्रेंच पीपल आर रूड, दे आर, आई डोंट थिंक एवरीबडी इज रूड, देयर विल बी सम पीपल हु विल बी रूड। और कभी किसी का अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों के साथ हो गया होगा। एनीवे दे आर हेल्पिंग, दे हेल्प डज एनी टाइम। यार हम बहुत बार मेट्रो में फंसे हैं और लोगों ने आके हेल्प किया है, तो आई नॉट से दिस। और हमको यार घर दिया यार, फ्रेंच लोगों ने कैंसिल भी कर सकते थे हमारा, इस घर के लिए काफ़ी लोग थे, लोग खड़े थे कि उनको चाहिए, तो इट्स नॉट लाइक दैट। वाइन आर रियली चीप, वाइन आर रियली चीप, ऑनेस्टली वाइन आर रियली चीप। इसलिए आपके जो भी रिश्तेदार पेरिस जाते हैं ना, वो इसीलिए वाइन लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पानी कोल्ड ड्रिंक से महंगी, सस्ती वाइन है। कोल्ड ड्रिंक महंगी है, पानी बहुत महंगा है, लेकिन वाइन बहुत सस्ती है। 2-2 यूरो की 160, 140, 200 रुपये की आपको आराम से अच्छी वाइन मिल जाएगी। और यहाँ पर लोग भी एज अ गिफ्ट वाइन ही लेके आते हैं, तो वाइन इज़ रियली चीप। येस, हर जगह मिलती है और बहुत सस्ती होती है। इट इज़ चीप, दैट्स वाई दे ऑलवेज ड्रिंक वाइन। अदर टाइम वो लोग वाइन पी रहे होते हैं। You want to come back? Yes, of course I will come back, and मेरा घर वहीं है and I really want to come back। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं मांग रही हूँ इस समय। जो आप बोल रहे हो ना, यू वांट टू कम बैक, यस आई रियली वांट टू कम बैक। मतलब बर्थडे विश में जब कैंडल ब्लू करके अगर कोई मुझे बोलेगा ना विश मांगो, तो भगवान जी मुझे इंडिया जल्दी भेज दो। मतलब आई वांट टू कवर ऑल दी कंट्रीज शेंजन वीज़ा में जो आती है, मोस्ट ऑफ देम, एंड देन आई वांट टू गो बैक टू माई सन का वो चेंज हो गया, बादल के पीछे चला गया। आई वांट टू गो बैक इंडिया वेरी बैडली। आई रेंट ऑफ योर पेरिस अपार्टमेंट, इसका रेंट है 1290 यूरो, 1290 यूरोज़। 1 यूरो का शायद अभी 80 रुपये है, तो चेक कर लेना अभी करंट क्या रेट है। मेरे वीडियो आने तक माइट भी चेंज हो, तो उस हिसाब से समवेयर 1,20,000 या कुछ हम ऐसा पे करते हैं फॉर दिस हाउस। इसमें इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी का अलग देते हैं हम। इंश्योरेंस होता है, आपको करवाना होता है, तो उसका अलग पे करना होता है। तो समवेयर हमारा आएगा 1400 यूरोस तक का पूरा खर्चा, सिर्फ घर का पूरा ना, इलेक्ट्रिसिटी, फिर अभी सर्दियों में हीटर्स यूज़ होंगे उसका खर्चा। और यहाँ पर हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है, गैस, हर चीज़, मतलब तो खर्चा आना ही है। सो हाँ, तो यस इतना पैसा लगता है। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स टू द प्लेस टू प्लेस। ऐसा नहीं है कि सबको, आप लोगों को सारे 1 BHK इतने ही मिलेंगे, इससे बहुत सस्ते भी मिलते हैं। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिससे कॉलेज के लिए बाहर पढ़ने के लिए जाना है, तो आपको 500-700 यूरोज़ में भी मिल जाएगा स्टूडियो अपार्टमेंट। और यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पर मैं देखती हूँ कि बहुत सस्ते सस्ते आप अपने एज आ बाइक जा रही है जा, तो बहुत आराम से आपको अच्छे सस्ते घर मिल जाएंगे। बिकॉज इट डिपेंड्स आप कहाँ पर रहते हो। अगर आप थोड़ा यहाँ पेरिस से थोड़ा दूर जाते रहोगे ना, तो आपको सस्ते मिलते जाएंगे। अभी हमारा क्या है, हम पेरिस के नियरेस्ट सबवर्ब में है, तो ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल पेरिस में रहते हैं। पेरिस इज़ लाइक दिस, और फिर उसे लगता हुआ ही बुलोंग-बिलियनकोट है, प्लस इट्स अ पॉश एरिया ऑफ कोर्स। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है बात बोलना, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ काइंड ऑफ शो ऑफ। बट मैं बस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे बताना है कि रेट के बारे में, तो मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। फ्रेंच कॉलोनी, यहाँ पर फ्रेंच लोग ही रहते हैं सारे, मेरी पूरी सोसाइटी में फ्रेंच लोग रहते हैं। नाउ इट्स ड्राई, तो मैं इसे धो के आती हूँ और आपको उसके बाद मिलती हूँ। तो 1 2 3, सो आई एम ऑल डन। मुझे ना बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी, बहुत अच्छा। ओके, अभी हम इसके बाद करने वाले हैं बहुत सिंपल सी चीज़। आई जस्ट बॉट फ्यू थिंग्स, सो आई थिंक वी आर गोइंग टू यूज़ इट इन दिस वीडियो। सबसे पहले ये सुपर बूस्टर ब्लेमिश कंट्रोल, ये मैंने एक यहीं के पास के, दिख रहा है क्या, हाँ,
ड्रग स्टोर से लिया था. आई थिंक इट कॉस्ट मी 3 यूरोज और समथिंग, बट आई थॉट कि ठीक है, आई थिंक ये अच्छा होगा. इट रिड्यूस imperfection and improves your uneven skin tone. So you can see I have like uneven skin tone. So मैंने कहा let's try. और मुझे ना ये बहुत टाइम से मन था, ये नायका में बहुत मिलता था पर मैंने कभी लिया नहीं. दिस टाइम आई थॉट ओके I'll buy it बिकॉज नायका और इंडिया के हिसाब से ये मुझे सस्ता मिल रहा था. So it again cost me I think 2.5 euros. It's a rose quartz roller. दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, चलो इसे भी ट्राई कर लेते हैं. तो इसमें लिखा हुआ है कि इसको अगर आपको ट्राई करना है तो किसी सीरम के साथ या किसी मॉइस्चराइज़र के साथ करो. एंड आई थॉट कि दिस विल बी बेस्ट. तो कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा वाइट है. मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, इसका जो टेक्सचर होता है ऐसा ही होता है. अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. तो दूसरा क्वेश्चन है, आप सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हो? मैं सबसे ज़्यादा क्या मिस करती हूँ? मैं सब कुछ मिस करती हूँ यार. मैं अपना घर बहुत मिस करती हूँ. मैं सबसे ज़्यादा कूपर मिस करती हूँ. उसके बाद अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपना इंडिया वाला घर, अपनी लाइफ कितनी आसान थी. तो मैं ये सब मिस करती हूँ. मैं सब कुछ ऑल इन ऑल हर चीज़ मिस करती हूँ, हर सेकंड, क्योंकि मैं कुछ मिस करती हूँ. दिस इज़ नॉट हाउ टू यूज़, ये कोई वो नहीं है अभी एक ट्यूटोरियल टाइप का कि हाउ टू यूज़ दिस. मैं भी पहली बार ही कर रही हूँ. ठीक है, ये हो गया. डू यू एंड वेबर फाइट? क्या लगता है आप लोगों को? पहले रोक के कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ आपको क्या लगता है. डू वी फाइट? वी फाइट अ लॉट. हम अभी भी फाइट करके ही बैठे हुए हैं. तो वी फाइट अ लॉट. वीडियोस में लगता है पर ऐसा नहीं होता है. सब लड़ते हैं, मतलब भाई बहन नहीं लड़ते हैं क्या? बिकॉज हम दोनों ही अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं और हम बहुत ही झगड़ालू हैं. मैं सबसे ज़्यादा. तो वी फाइट अ लॉट, बट कभी भी हमारी फाइट 24 आवर्स से ज़्यादा, तो कभी भी हमारी फाइट 24 आवर से ज़्यादा चली नहीं है. डू यू फील रेसिज्म? रेसिज्म यार ऐसा कभी सच फील नहीं हुआ, बट समवेयर हमारे दिमाग में होता है, मुझे लगता है रेसिज्म. ऐसा नहीं यार. पेरिस इज़ लाइक यार, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ विजिटर्स ज़्यादा आते हैं, यहाँ बहुत टूरिज़्म है. तो ऐसे रेसिज्म वाली बात नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है कि आई फील रेसिज्म. ओके, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. अनइवन स्किन टोन, ये होती है असली इंसानों की स्किन यही होती है. मेरा सर देखो चमक रहा है मेरा, वो भी अंदर का स्कैल्प. आई वॉन्ट अनदर न्यू थिंग which is this lip sugar scrub balm 2-in-1 and guys this smell heaven. ये ऐसा लगता है कि सच में गोले का तेल है. मीठा मीठा गोले की मिठाई होती है ना, वैसा टेस्ट करता है. तो दिस इज गुड. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन. ओके, योर मैरिज इज लव मैरिज और अरेंज मैरिज? गुड क्वेश्चन. कभी किसी ने नहीं पूछा मुझसे. मतलब तुम लोग जानना नहीं चाहते हो मेरी असल ज़िंदगी के बारे में. यार दोनों है, मिक्स है, बट हमारी स्टोरी इज़ वेरी बॉलीवुड काइंड ऑफ स्टोरी. बट यस, इट्स अ मिक्स. लव प्लस अरेंज सब कुछ है इसमें. 2 स्टेट भी बन गया है, क्योंकि मैं उत्तराखंड की हूँ. बहुत लोग जानते नहीं होंगे, बहुत सारे नए सब्सक्राइबर हैं हमारे पास, बहुत सारे. तो मैं बेसिकली उत्तराखंड की हूँ, हल्द्वानी की, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, जो लोग ऐसे समझना चाहते हैं. और मेरे हस्बैंड है यूपी के, मुरादाबाद के. वैभव हस्बैंड बोलने में कैसे लगता है यार, मतलब यार मैं इतनी बड़ी हो गई, हस्बैंड है मेरे पास. मैं लेके आई हूँ मेड इन कोरिया शीट मास्क. बहुत टाइम से शीट मास्क नहीं लगाया, तो हम ये लगाएंगे. और ये भी मुझे पड़ा $1 का, 1 यूरो का, 80 रुपये का. तो इंडिया के हिसाब से सेम ही रेट है इसका. और यहाँ पर ना ये वाले प्रोडक्ट काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं. ओके गाइज, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. व्हाट इज़ योर एजुकेशन? मेरी एजुकेशन, सो मेरा ग्रेजुएशन है. मतलब यार मुझे ना ऐसे हंसी आती है अपनी एजुकेशन के बारे में बात करते हुए, बट ठीक है. मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक करा था 2012 to 2016 बैच से. और मैं अभी HR में हूँ, जैसे कि मैं पहले बहुत बार बता चुकी हूँ. एंड देन मैं यूट्यूबर भी हूँ. अब आई कैन से प्राउडली, जब तक 1000 नहीं होते मैं ऐसे बोलती नहीं थी मैं एक यूट्यूबर हूँ. बट 1000 आने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया. तो हाँ, मैं एक यूट्यूबर भी हूँ. मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, और जो अब लोगों को अच्छा लगने लगा है. लेट मी पुट दिस मास्क. उसके ऊपर भी ये चलाती हूँ. वाह यार, ये लेके आओ तुम लोग, बड़ा मज़ा आएगा. मुझे तो बहुत सही लग रहा है बवाल.
गंदी राइटिंग है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। सो यस, तो गाइस इतने ही क्वेश्चंस थे मेरे पास और हम एंड में भी आ चुके हैं। इसके बाद अब मैं बस नहाऊंगी और एक अच्छा बच्चा बन के कुछ और रील्स एडिट करूँगी। तो दिस वॉज द वीडियो, लेट मी ओपन इट। मैं सच बता रही हूँ, इतना अच्छा लगा ना इसे लगा के। ओके, आपको लग रहा होगा बहुत जल्दी निकाल दिया, पर मैंने गैप लिया था थोड़ा। माई स्किन इज़ रियली बोलते हैं ना कि दुआएं दे रही है, तो वही मेरी स्किन कर रही है। आज बहुत टाइम बाद मैंने ऐसे कुछ करा है अपनी स्किन के लिए। कैन यू सी द नेचुरल ग्लो आफ्टर दिस? आई कैन फील इट. I don't know you can see or not, but I can feel it. Anyway, yeah, this was the vlog. This is the Q&A session and pampering myself because it's a birthday month. Yes, so thank you so much for watching my videos. Thank you so much for subscribing, for following me, for sending your DMs and even these questions. And I think I had answered most of them which was asked. और मैं try करती हूँ मैं DMs में भी दूँ क्योंकि इतने सारे तो हैं नहीं. सो थैंक यू सो मच. आई एम सुपर डुपर ग्रेटफुल. यस, सो थैंक यू सो मच. अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में. तब तक के लिए फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आई एम सुपर डुपर एक्टिव. बाय. थैंक यू. टाटा. सायोनारा.